दोस्तों, आज की एक ऐसी सच्ची घटना से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो कि आपके साथ-साथ इंसानी रिश्तों को भी शर्मसार करने पर मजबूर कर देगी। आप कहीं न कहीं ये सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि क्या हमारे रिश्ते अब उतने पक्के, उतने गहरे और उतने संवेदनशील हो चुके हैं या फिर उनके अंदर प्यार, रिश्ता, अपनापन और विश्वास जैसी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। आज की एक ऐसी सच्ची घटना आपको दिल दहलाने पर मजबूर कर देगी। तो अगर आपका दिल कमज़ोर है, तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दें। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर और इसी बिजनौर ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है मंडावर। इस मंडावर थाना के अंतर्गत एक छोटा-सा गाँव है सिमरी कला, जिसे लोग शिमला कला के नाम से भी जानते हैं। बात कर रहा हूँ 29 अप्रैल 2025 की। दरअसल ये वो दिन था जब इस गाँव में रहने वाले शिमला कला के एक व्यक्ति जिसका नाम चांदवीर है, उसकी शादी एक महिला से होती है। उस महिला का जो गाँव था वो उसी गाँव के पास रहने वाले अलीपुरा जट के पास के एक देहाती क्षेत्र के गाँव में पड़ता था। उस महिला की शादी चांदवीर के साथ हो जाती है और वो उसके ससुराल आ जाती है। दोनों खुशी से रह रहे होते हैं। कुछ दिनों के बाद ही दोनों का रिश्ता आपसी प्यार और मनमुटाव के बीच अब कलह कलेश का कारण बन जाता है। दोनों के बीच आए दिन कलह कलेश और विवाद होने वाली बातें होने लगती हैं। और ये विवाद का कारण कुछ और नहीं बल्कि ये वही आम तौर पर उन्हीं महिलाओं की तरह था जो महिलाएं दूसरे के साथ प्यार संबंध के चक्कर में पड़ जाती हैं, दूसरे के साथ फ़ोन पर बातचीत करना शुरू कर देती हैं और रिश्ते के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है। बस यही होता है इस चांदवीर और उसकी पत्नी के बीच में कि जब उसकी पत्नी के साथ किसी और के रिश्ते बन जाते हैं और वो फ़ोन पर लोगों से बात करना शुरू कर देती है। दरअसल वो एक से बात नहीं कर रही थी, कई लोगों से बातचीत कर रही होती है और ये बातचीत का दौर पति के आने पर भी शुरू रहता था। जिस चीज़ को पति कई बार टोका-टोकी करता था, कई बार आपत्ति दर्ज कराता था, लेकिन उसकी पत्नी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। खैर, किसी प्रकार से दिन गुजर रहे होते हैं, वक़्त गुजर रहा होता है और पति चांदवीर अब कहीं न कहीं ये सोचता है कि उसकी पत्नी वक़्त रहते सँभल जाएगी, शायद नए दिन की बात है। लेकिन बातें कुछ और ही हो रही थीं। दरअसल हुआ यूँ कि 20 अगस्त 2025 को जब पति चांदवीर अपने काम को करके अपने घर पर लौटता है, तो वहाँ पर खाना खाकर बैठा होता है। अचानक उसका अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक फीलिंग आने लगती है, वो अपनी पत्नी के साथ फ़िज़िकल होने की कोशिश करने लगता है। शुरुआत में तो उसकी पत्नी उसके साथ विरोध दर्ज कराती है, उसे मना करती है, लेकिन वो अपनी पत्नी की बात को नहीं सुनता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि वो अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो अपनी पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना शुरू करता है, तो उसकी पत्नी ने आँव देखा न ताव, सीधा अपने पति के ऊपर ही हमला बोल दिया और एक धारदार ब्लेड निकाला और उस ब्लेड को निकाल कर अपने पति के प्राइवेट पार्ट पर ही इतना ज़ोरदार और इतना गंभीर वार किया कि उसके शरीर पर बहुत खून हो गया। उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगी और वो घायल अवस्था में, गंभीर अवस्था में ज़मीन पर पड़ गया। उसकी शोर और चीख-पुकार को सुनकर उसके घरवाले तत्काल भागते हुए उसके घर पर कमरे पर पहुँचते हैं। देखते हैं कि वहाँ पर वो बेड पर लहूलुहान पड़ा हुआ है। तत्काल उसे उसके परिजन उठाकर हॉस्पिटल एडमिट कराते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है। डॉक्टरों की टीम इतनी ज़्यादा चोट को देखकर उसके ऊपर 7 टाँके लगाती है। प्राइवेट पार्ट पर 7 गंभीर टाँके लगते हैं। किसी प्रकार से उसकी जान बच जाती है। दर्द तो अभी भी है, लेकिन अब वो पति फ़िलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जैसे ही उस पति को राहत मिलती है, वो सीधा वहाँ अस्पताल से छुट्टी लेकर सीधा मंडावर थाने पहुँचता है। थाने पर जाकर वो अपनी ही पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है और लिखित एफआईआर दर्ज करवाने के बाद वो ये एफआईआर में लिखता है कि उसकी पत्नी उसके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से उसका शोषण कर रही है, उसके साथ ज़बरदस्ती खराब व्यवहार कर रही है। उसकी पत्नी की कई लोगों से अवैध संबंध चल रहे हैं, फ़ोन पर वो लगातार बातें करती है और वो अब मेरे साथ संबंध बनाने में रुचि नहीं रखती। आज जब मैं उसके साथ संबंध बनाने के लिए गया तो 20 अगस्त 2025 को उसने मेरे ऊपर ही ज़ोरदार हमला कर दिया और मेरी ये हालत कर दी। फिलहाल जब पुलिस को इस मामले की जानकारी होती है तो पुलिस भी तत्काल मौके पर कार्रवाई करती है और एफआईआर दर्ज कर लेती है। और इधर जो कि पति था, उसने अपनी पत्नी को अपनी जान का खतरा बताते हुए अपनी ही पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया और उसे वहां से उसके मायके भेज दिया। फिलहाल उसकी पत्नी मायके में है और अब मंडावर थाना पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। केस दर्ज करने के बाद आगे जांच पड़ताल जारी है। देखना ये है कि आगे क्या होता है, आगे पुलिस इस केस में क्या अपडेट निकालती है। और वहीं जब इस मामले में उस महिला से संपर्क करने की कोशिश की गई, उससे बातचीत की गई, तो उसने ये कहा कि मैंने मेरे पति के ऊपर हमला नहीं किया है और ये चोट उसे खुद से लगी है। वो मेरा नाम बदनाम कर रहा है, वो मेरा नाम खराब करना चाहता है। दरअसल उसके ही किसी और से अवैध संबंध चल रहे हैं। इस तरीके से एक पशुपेश वाली स्थिति, अजीबोगरीब केस निकलकर सामने आया है, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला के अंतर्गत पड़ने वाले मंडावर थाना के सिमली कला गाँव से निकलकर सामने आया है। इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाकर किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना नहीं चाहते हैं।
दरअसल आपको इस केस में अपडेट बताकर आपको रूबरू कराना चाहते हैं समाज की उस गिरती नैतिकता की, गिरते उस अविश्वास की, गिरते उस प्यार और संबंधों की, कि जहाँ पर हर रिश्ता खोखला हो चला है और लोग किसी के साथ कुछ भी करने में कोई गुरेज नहीं बरत रहे हैं। मानवीय संबंधों की सबसे पहला आधार, समाज की सबसे बुनियादी रीढ़, जो कि रिश्ता, जो कि शादीशुदा रिश्ता होता है, वो इस तरीके से दरकता हुआ नजर आएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। आजकल पतियों के आए दिन ड्रम में पैक होने, सूटकेस के जरिए किसी नहर तालाब में मिलने और उन्हें जहर देकर मारने, कॉफ़ी में जहर देकर मारने जैसी कई सारी घटनाएं आम हो चली हैं। लेकिन अब इस तरीके से घटनाक्रम, जो कि अपने पति के ऊपर इस तरीके से असॉल्ट किया गया और उसकी प्राइवेट पार्ट को ही जख्मी कर दिया गया, ये इन सब घटनाओं से हटकर एक मामला निकल कर सामने आया है। आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, चलते चलते आपको एक घटना और भी बता दें कि इसी बिजनौर में एक महिला बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। दरअसल वो एक नौकरानी है और एक अलग समुदाय विशेष से संबंध रखती है और उस महिला ने अपने ही मालिक के घर में बाकायदा 10 सालों से अधिक लंबे समय तक के समय में रहते हुए अपने ही मालिक और उसके पूरे परिवार को यूरिन पास करके गिलास में रोक करके उसे बर्तनों में छिड़का, उसके खाने में छिड़का और बाकायदा यूरिन का बनाया हुआ भोजन उसे उसके परिवार को खिलाया। और जब उसका वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होता है तो लोगों को शक ज़ाहिर होता है और परिवार वालों को जब शक होता है, परिवार वाले ये सोचते हैं कि दरअसल हमारे खाने में इस तरह की बदबू क्यों आती है, हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्यों हो रही हैं। जब इस मामले की तफ्तीश करते हैं, घर में महिलाएं सीसीटीवी कैमरा लगाती हैं, चोरी छुपे इस बात की रिकॉर्डिंग करती हैं, तो एक बार एक घटनाक्रम निकल कर सामने आता है जब एक महिला, जिसका नाम सकीना बताया जा रहा है, वो महिला बाथरूम से होते हुए निकलती है और किचन में जाती है। किचन में जाकर एक ग्लास लेती है और ग्लास में खड़े होकर एक तरफ से वो यूरिन पास करके उसकी पूरी यूरिन को वो ग्लास में रोकती है और रोक करके वो उस यूरिन को उसके खाने में, उसके बर्तनों में और खाने की सभी जगहों पर छिड़क देती है। बहुत ही घृणित और बहुत ही गंदा वीडियो निकल कर सामने आया है, जिसे आप सभी ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा। बड़े-बड़े चैनलों ने इस बारे में कवरेज की है और इस बारे में केस दर्ज करके उस महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। देखना ये है कि इस केस में भी आगे क्या अपडेट आती है। तो दोस्तों, इस तरीके से घटनाक्रम, जो कि समाज की मर्यादाओं को तार-तार करता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर कोई किसी पर विश्वास ही नहीं कर सकता है। आपका इन सभी घटनाओं के संबंध में क्या कहना है? कमेंट कीजिए, अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें मोटिवेट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए और इस तरह की चैनल पर जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए हमें यानी अनुराग को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और मौसम बदल रहा है तो इस समय आपको अपनी केयर रखने की बहुत ज़रूरत है। आप क्या स्वास्थ्य संबंधी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए समस्याओं से जुड़े हुए उपचार और घरेलू नुस्खे लेकर ज़रूर आएंगे, तो आपको उसके बारे में भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।